अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक गारंटी दे दूं कि इस चैनल के अलावा आपको किसी और यूट्यूब के चैनल के ऊपर इससे आसान जर्मन सीखने को नहीं मिल सकती, खास तौर पे ग्रामर के साथ। ठीक है, दूसरे टीचर्स भी हमारे और भी बहन भाई बहुत सारे हैं जो जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम। लेकिन हम उनसे डिफरेंट क्यों हैं? हमारा मेथड, क्योंकि उनसे हमारा मेथड जो है वो हर एक के लिए है, हर उस बंदे के लिए है जो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो हर वो बंदा जिसकी तालीम कम है या जिसकी तालीम ज्यादा है, वो हर बंदा इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज को सीख सकता है और ग्रामर के साथ सीख सकता है। ठीक है, अभी हमने जो कोर्स शुरू किया है, मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि 100 डेज में, 100 डेज का मतलब है 3 मंथ्स एंड 10 डेज, यानी विद इन 3 मंथ्स में आप A1 से लेके B1 तक बहुत अच्छी जर्मन आप घर बैठे सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक चैलेंज शुरू किया है, आपको पता ही है। और आज डे 12 में हम आपको वेलकम करते हैं। हमने A1 से लेके B1 तक जो है वो लैंग्वेज कोर्स आपको करवाना है, जिसमें हमारे आज का डे 12 है, 12वां दिन है। ओके, और जिस तरह मैंने बताया 100 डेज तक इंशाल्लाह 3 मंथ्स में बे-आइन हम आपको मुकम्मल करवा देंगे। समझानी बात आपको? ओके, इससे पहले भी हमने एक कोर्स शुरू किया था, लेकिन उसमें कुछ चीजें रह गई थी और हमने ये फील की, महसूस किया कि हमें बहुत सारे बहन भाइयों के फोन आ रहे हैं कि जब हमने आपके चैनल से जर्मन सीख के बे-आइन पास कर लिया है। तो मैंने कहा कि हम एक और कोर्स दोबारा बनाते हैं, 100 डेज के रखा है हमने टाइटल जिसका, और क्यों ना हम इसको और अच्छे तरीके से, जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो हम इसमें भी कवर कर दी जाए आप लोगों के लिए। समझा रही बात आपको? तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इजीएस्ट वे में, ठीक है, बेस्ट वे में, आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो वेलकम बैक करते हैं आज के लेसन में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो जर्मन लैंग्वेज है वो शुरू होती है नॉमिनेटिव से। किससे शुरू होती है? नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, नॉमिनेटिव केस हमारा जो है 11वां लेसन तक नॉर्मली मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मैंने कुछ आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आकोजाटिव पे जाने से पहले हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए इसकी। समझा रही बात आपको ना? मैं चाहता हूं थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि पूरी जर्मन लैंग्वेज में आपने जो मेन जो है वो अपने 4 केसेस जो हैं, जर्मन केसेस, वो अपने सीखने होते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। 4 जर्मन केसेस, ऐसे ही है ना? ठीक है, इसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है आकोजाटिव। ठीक है जी, फिर आकोजाटिव है, फिर आपका डाटिव है, फिर आपका गेनेटिव है। ये 4 जर्मन केसेस आपको सीखने पड़ने हैं पूरी जर्मन लैंग्वेज में। जिस दिन आपकी ये 4 जर्मन केसेस आपको समझ आ गए, अगले दिन जाके आप बे-आइंस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ओके, फिर शुरू करते हैं आज का लेसन। आज जैसे मैंने कहा कि आज हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे जरा। ठीक है, ओके, सुनिए ब्रदर एंड सिस्टर्स, बात यह है कि नॉमिनेटिव केस में हम क्या पढ़ रहे हैं। नॉमिनेटिव केस में हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं, जस्ट चीजों के बारे में अपने बात करनी होती है, बोलना होता है, जुमला लिखना होता है, सिर्फ नाउन्स के बारे में। वो नाउन इसलिए, ठीक है, नाउन्स को जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं, इसलिए ये पहला जो केस है इसको नॉमिनेटिव कहा जाता है। समझा रही बात आपको? जैसे ये मोबाइल है तो ये नाउन नोमन है, सही है। तो घर है, किताब, इसमें सिर्फ मैंने जिस तरह बताया ना, सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करनी है आपने। अच्छा, यानी एक नाउन यहाँ पर, ठीक है। जब अक्कुजाटिव में पढ़ेंगे उसमें 2 नाउन्स आ जाएंगे और डाटिव में 3 नाउन्स आ जाएंगे, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हर केस की एक पहचान होगी जो हमें सीखनी होगी। तो नॉमिनेटिव की ये पहचान है डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं, सिर्फ चीजों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आज के लेसन में हम ये करना चाहते हैं कि ये जो नाउन्स के नॉमिनेटिव के जो जुमले हमने बनाना सीखे हैं उसके सवालिया जुमले कैसे बनेंगे, उसका आपने जवाब कैसे देना है, ये आज के लेसन में बात करूंगा। फर्ज करें, मैं कुछ जुमले आपके साथ रखना चाहता हूं। फर्ज करें, जुमला है, क्या ये तुम्हारा घर है? अगर आपने ये कहना हो, क्या ये तुम्हारा घर है, ये देखिएगा, इस्ट दस डाइन हाउस, इस्ट दस डाइन हाउस है, इस्ट दस डाइन, एक मिनट ठहरिएगा, इस्ट दस डाइन हाउस। अब ये क्या किया मैंने सिर्फ जो वर्ब है इस्ट को, वर्ब को मैं जुमले के शुरू में ले आया, तो फिक्रा क्या बन जाएगा आपका? सवालिया बन जाएगा। ठीक है, इस्ट दस डाइन हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है? ठीक है, सिंपल जुमला क्या था वो भी मैं लिख देता हूं। पहले जुमला था दस इस्ट दस हाउस, दस इज
दस इज डाइन हाउस, हमने आर्टिकल डाइन लगाया ना, तुम्हारा दस इज डाइन हाउस है, दस इज डाइन हाउस, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। अब मैंने पूछा भाई क्या ये तुम्हारा घर है, क्या ये तुम्हारा घर है, तो क्या बन जाएगा इस्ट दस डाइन हाउस, यानी जो इस्ट जो है उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। अच्छा, सवालिया का मतलब है आप किसी से सवाल कर रहे हैं, ये मतलब है ना सवाल करने का। सवालिया का क्या मतलब है? सवालिया का मतलब है कि आप अगले बंदे से क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जी क्या ये तुम्हारा घर है। हाँ, अब अगला बंदा आपको दो आंसर दे सकता है। कितने आंसर आपको दे सकता है? दो आंसर आपको दे सकता है। हाँ में, अगर वो चीज उसकी है तो वो हाँ में जवाब देगा, अगर वो चीज उसकी नहीं है तो वो आपको नहीं में जवाब देगा। अच्छा, अब वो कहता है वो कहता है जी हाँ ये मेरा घर है। आपने अगले बंदे से सवाल किया क्या ये तुम्हारा घर है, अगला बंदा कहता है जी हाँ ये मेरा घर है, तो वो क्या कहेगा शुरू में कहेगा या, ठीक है, या दस इज माइन हाउस, या दस इज माइन हाउस, हाँ ये मेरा घर है, ठीक है। अगर वो घर उसका नहीं, अगर वो चीज उसकी नहीं है, कोई भी चीज उसकी नहीं है, ठीक है, तो उसका आप नहीं में जवाब देंगे। तो नहीं में जवाब देने के लिए आपने क्या करना है, शुरू में कहना है नाइन दस इस्ट निस्ट, दस इस्ट निस्ट माइन हाउस। तो आपने, ठीक है, जब आपने, हाँ ठीक है, जब आपने नाउन्स के बारे में से सवाल करना है, भी क्या ये घर है, क्या ये किताब है, ठीक है, फर्क सही है। सिर्फ नाउन्स के बारे में, सिर्फ नॉमिनेटिव में, सिर्फ चीजों के अलावा आपने कोई और बात नहीं करनी। समझा रही बात आपको? ठीक है। अच्छा जी, अब जरा बात सुनिएगा, है कुछ मैं अभी इसके कुछ और प्रैक्टिस आपके सामने रखूंगा तो आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100% इंशाल्लाह। देखिएगा, अच्छा, क्या ये देखें, क्या ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल, इसका जुमला क्या बनेगा, ठीक, मतलब चलें एडजेक्टिव भी लगा लेते हैं, क्या ये नया मोबाइल है, क्या बनेगा जुमला, आपने बताना है क्या बनेगा। इस्ट दस आइन लगा लेते हैं, इस दस आइन नॉयस हैंडी, क्या बनेगा, इस दस, ठीक है, ओके। हैंडी का आर्टिकल 10 होता है तो आर्टिकल आइन आ जाएगा और एडजेक्टिव ईएस पे चला जाएगा। ये हमने सीखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, याद होना चाहिए आपको नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इस दस आइन नॉयस हैंडी, क्या ये एक नया मोबाइल है, आप पूछ रहे जी क्या ये एक नया मोबाइल है, तो आगे से आप अगर वो मोबाइल नया है तो आपको हाँ में जवाब मिलेगा, तो क्या कहेंगे, या, फिर आप इसका जवाब देंगे, या दस इस्ट आइन नॉयस हैंडी, आइन नॉयस हैंडी। समझ आ रही बात आपको, है ये एक नया मोबाइल है। अगर वो मोबाइल नया नहीं है, जैसे कि ये मोबाइल पुराना है वैसे, ठीक है, नाइन दस इज निस्ट नॉइस हैंडी, है आप क्या कहेंगे शुरू में आप बोलेंगे नाइन, ठीक है, दस इस्ट निस्ट, दस इस्ट निस्ट आइन नॉइस हैंडी। ये ना ब्रदर एंड सिस्टर्स, समझा रही मेरी बात आपको, ठीक है। तो यानी आज के लेसन हम ये ट्राई अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज के बारे में सवाल करना है अगले बंदे से, हैं कोई भी ठीक है, कोई भी आर्टिकल लगा के जो तर्जुमा करना है वो हमें आर्टिकल लगाना है, हैं ये बात अब ठीक है। आर्टिकल्स का आपने डिसाइड कैसे करना है, जो आप तर्जुमा करना चाहते हैं वो आप आर्टिकल लगा देंगे। मैंने कहा जी क्या ये एक, तो आइन आ जाएगा, और मैंने साथ एडजेक्टिव भी लगाना चाहा तो एडजेक्टिव हम सीख चुके हैं कि 10 के एडजेक्टिव कैसे लगाना, आइन है तो नॉइस आएगा, ठीक है। अच्छा आगे सुनिएगा, हैं अगला सवाल ये करना चाहता हूं मैं, ठीक है, कि फर्ज करें क्या वो तुम्हारा भाई है, क्या वो तुम्हारा भाई है, हैं क्या वो, ठीक है। जब फिक्र सवालिया करना है, उर्दू में तो हम क्या लगा देते हैं ना एक्स्ट्रा, डॉइच में कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को जो इस्ट है उसको वर्ब जो है उसको बाद ले आना है, जो वर्ब है उसको फिक्रे के शुरू में लिख देंगे तो आपका फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बन जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, क्या वो तुम्हारा भाई है, क्या वो तुम्हारा भाई है, क्या बनेगा, ईस्ट एयर डाइन ब्रूदर, ईस्ट एयर डाइन ब्रूदर, क्या वो तुम्हारा भाई है, ईस्ट एयर क्या वो डाइन ब्रूदर तुम्हारा भाई, क्या वो तुम्हारा भाई है। हाँ, अब पूछा जा रहा है जी, हैं आपसे क्या वो थर्ड पर्सन एयर, क्या वो तुम्हारा भाई है, तो वो अगर उसका वो भाई है तो हाँ में जवाब देगा, हाँ वो मेरा भाई है, क्या बनेगा, हाँ या एयर इस्ट माइन ब्रूदर, या एयर इस्ट माइन ब्रूदर, हाँ वो मेरा भाई है।
अच्छा, अगर आपने कहना जी वो नाइन, वो मेरा भाई नहीं है, तो क्या बनेगा? नाइन है, नाइन, ठीक है जी। er ist nicht mein Bruder, वो मेरा भाई नहीं है। नाइन er ist nicht mein Bruder, सिंपल, ठीक है। ओके, तो ठीक है, समझ आ रही आइए, आपको आनी चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लूरल में एक एग्जांपल मैं आपको प्लूरल में दे देता हूं, ठीक है। प्लूरल में क्या, प्लूरल में ज्यादा चीजें होती है, हमेशा आपको पता है। क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? ठीक है, प्लूरल में हम जब जो वर्ब है हम जिंड लगाते हैं, किसी भी चीज को प्लूरल में बताने के लिए हम वर्ब जिंड लगाते हैं, तो उसमें वर्ब जिंड बाहर आ जाएगा तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा, है क्या बनेगा? जिंड है, जिंड दस, ठीक है, डाइने ब्यूश, ठीक है, जिंड दस डाइने ब्यूश, ठीक है, ठीक है। दी प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है और तमाम आर्टिकल में ई आएगा। जिंड दस डाइने ब्यूश, क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? अब ये सवाल पूछ रहे हैं जी, क्या ये किताबें जो तुम्हारी हैं? अच्छा, आप अगर वो किताबें आपकी हैं तो आप कहेंगे हाँ ये मेरी किताबें हैं। आप कहेंगे या, हैं, आप शुरू में कहेंगे या दस sind meine Bücher, ठीक है, हाँ ये मेरी किताबें हैं, हाँ ये मेरी किताबें हैं। नहीं जी ये मेरी किताबें नहीं है, शुरू में आप क्या बोलेंगे? नाइन है, दस sind nicht meine Bücher है, Bücher है, समझा रही बात? नाइन दस nicht meine Bücher, नहीं जी ये मेरी किताबें नहीं है। मेरे क्या समझ आ रही है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं, उर्दू में तो हम फिक्रा यानी कि चीजों के बारे में नाउन नॉमिनेटिव में सवाल करने के लिए एक्स्ट्रा लफ्ज क्या बोलते हैं। डोइच में ऐसा कुछ नहीं करना, आपने कोई एक्स्ट्रा लफ्ज नहीं लगाना, ठीक है। जो वर्ब है आपका, सिंगल चीज को बताने के लिए इस्ट वर्ब यूज करते हैं, ज्यादा प्लूरल में जो जिंड वर्ब है ज्यादा के लिए जिंड यूज करते हैं, सिंगल में इस्ट, उनको फिक्रे के शुरू में नहीं आना है तो फिक्रा आपका सवालिया बन जाएगा। सिंपल जी, है सिंपल ना, वेरी सिंपल। आगे सुनिए, क्या वो तुम्हारी माँ है? क्या वो तुम्हारी अम्मी है? ठीक है, क्या बनेगा? है क्या बनेगा? इस्ट इस्ट इसके बाद है इस्ट जी deine Mutter, ist sie deine Mutter, MUTTER, क्या वो तुम्हारी अम्मी है? क्या वो तुम्हारी अम्मी है? अगर वो अगर वो हैं तो आप या में जवाब देंगे, क्या कहेंगे? या sie ist meine Mutter, है, मुठा का आर्टिकल दी होता है ना, दी मुठा, तो तमाम आर्टिकल में ई आता है, ये हमने सीखा शुरू में, ये सीखा ना हमने, ठीक है। या sie ist meine Mutter, माइन नहीं आएगा, मायने आएगा, है, या sie ist meine Mutter, हाँ वो मेरी अम्मी है। अच्छा, वो अम्मी आप कहते हैं वो मेरी अम्मी नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे, फिर आप उसका नहीं में जवाब देंगे। नाइन, फिर शुरू में आप नाइन कहेंगे पहले, नाइन sie ist nicht meine Mutter, ये लीजिए, समझ आ रही बात आपको, ठीक है। तो आज के लेसन में हम सीख रहे हैं कि अगर हमने नाउन के बारे में, क्योंकि नॉमिनेटिव में सिर्फ नाउन है और कुछ नहीं ब्रदर सिस्टर्स, चीजों के बारे में, तो कोई भी चीज है, चाहे वो जानदार है, बेजान है, उसके बारे में बात करनी है, उसके साथ आर्टिकल एडजेक्टिव लगाना है, बस, और कुछ नहीं करना। आगे सुनिए, अच्छा आगे कहता है, क्या फर्ज करें, आगे कहता है कि मैं चाहता हूं जो ही हम करें कि ist das Wasser kalt, क्या पानी ठंडा है, ist das Wasser kalt, है, ist, ये अगला जुमला है, क्या ये पानी ठंडा है, क्या बनेगा? ist das Wasser kalt, क्या ये पानी ठंडा है? ist das Wasser kalt, ist das Wasser kalt, क्या ये पानी ठंडा है? आपसे सवाल किया जा रहा है। अब इसमें जो नॉमिनेटिव है ना, इसमें फिर से नाउन है, वासा, सही है। आपके जुमले में सिर्फ नाउन होगा, जस्ट नाउन, और कुछ नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, नॉमिनेटिव की पहचान ही यही है। अगर आपके सामने अक्यूजेटिव, दाटिव, नॉमिनेटिव, गेनिटिव के जुमले लिखे हों और आपको जुमला देख के पता चल जाए भी ये जुमला नॉमिनेटिव है, आप कहेंगे इस जुमले ये जुमला इसमें ये नॉमिनेटिव है। हजार जुमले में अगर आपको बता दीजिए जिसमें नॉमिनेटिव जुमले अलग करें, तो आपको पता होना चाहिए जो नॉमिनेटिव जुमले कैसे अलग करने हैं। अंडरस्टैंड? सिर्फ नाउन्स होगा उस जुमले के अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है।
ist das Wasser kalt? हैं, ist das, एक मिनट ठहरिएगा, एक सेकंड, हैं, ist das Wasser kalt? Ist das Wasser kalt? Ist das Wasser kalt? क्या पानी ठंडा है? अगर पानी ठंडा है तो आप क्या कहेंगे? ja, das Wasser ist kalt. हैं, हाँ पानी ठंडा है. तो अगर पानी ठंडा नहीं है, आपने नहीं में जवाब दे, nein, das Wasser, हैं, das Wasser ist nicht kalt. Nicht kalt, नहीं में जवाब दे देना आपने, ठीक है? Das Wasser ist nicht kalt. सिंपल. आगे चलिएगा प्लीज. ओके, क्या ये तुम्हारा उस्ताद है? क्या ये तुम्हारा उस्ताद है? क्या ये तुम्हारा उस्ताद है? क्या बनेगा? Ist das dein लेगा? Ist das, क्या ये dein लेगा? उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देर होता है ना, तो जिसका आर्टिकल देर और दस होता है वो ई के बगैर लगेगा. जिसका आर्टिकल देर और दस होता है उसके आर्टिकल में यानी डाइने माइने ई नहीं करना, उसको ई के बगैर लिखना है. ये लेसन नंबर 2, 3 में हम अच्छी तरह सीख चुके हैं. सही है. इस दस, क्या ये तुम्हारा उस्ताद है? अच्छा, अगर उस्ताद आपका है तो आप क्या कहेंगे? या हैं, क्या कहेंगे आप कहेंगे या das ist mein लेगा, या das ist mein लेगा. हाँ, ये मेरा उस्ताद है. अगर उस्ताद आपका नहीं है तो आप क्या कहेंगे? nein. ठीक है. das ist nicht mein लेगा. समझा रही बात आपको साथ? ठीक है. ओके, आगे कहता है, ठीक है, क्या इस तरह कोई भी है, सारी इसी तरह के जुमले हैं, कोई भी जुमला के, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? Ist dein Freund? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हैं, क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? चलिए आर्टिकल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? क्या बनेगा? सुनिएगा. Ist euer, EUER, ist euer Freund? क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? क्या वो ist euer Freund, तुम लोगों का? तो फिर ये आर्टिकल, क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? अच्छा, अब वो आपका दोस्त है तुम लोग, तो आप क्या कहेंगे? या, क्या कहेंगे? या है, या er ist वो है हमारा, UNSER, unser Freund. हाँ, वो हमारा दोस्त है. क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? हाँ, वो हमारा दोस्त है. या er ist unser Freund. फ्रेंड का आर्टिकल देर होता है तो आर्टिकल ई के बगैर, दोनों आर्टिकल ई के बगैर, इधर ओयर आ जाएगा, इधर उनजर आएगा, लेकिन ई के बगैर. हमने यही बात सीखी है. मैं फिर बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें स्टूडेंट्स को मुश्किल से याद होती हैं. आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए प्लीज. है, जिसका आर्टिकल देर होगा उसमें कोई भी आर्टिकल लगाना है, ई के बगैर लगाना आपने. और जिसका आर्टिकल दी होता है, यानी जो फेमिनिन चीजें हैं उनका आर्टिकल दी होता है, प्लूरल में तो होता ही दी आर्टिकल है, उसमें तमाम आर्टिकल जो भी लगाना है आपने ई के साथ लगाना है. सही है ना? अच्छा, क्या बनेगा जी? क्या वो तुम लोगों का दोस्त है? हाँ जी, हाँ वो हमारा दोस्त है. या er ist unser Freund. नाइन जी, वो हमारा दोस्त नहीं है. नाइन, शुरू में नाइन कहना आपने. नाइन, er ist nicht unser Freund. नहीं जी, वो हमारा दोस्त नहीं है. अच्छा, क्या ये तुम्हारी वोनुंग है? दी वोनुंग होता है. क्या बने? क्या ये तुम्हारी वोनुंग है? ist das ist, क्या कह सकते हैं? ist es भी कह सकते हैं, das भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी बना. ist das oder es deine Wohnung. ist das deine Wohnung. वोनुंग का आर्टिकल दी होता है. वोनुंग का आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइने लिखा है. ist das deine Wohnung? क्या ये तुम्हारी वोनुंग है? क्या ये तुम्हारा अपार्टमेंट है? तो आपने कहना जी या. अगर अपार्टमेंट आपका है तो आपने कहना है या. हाँ जी, या das ist meine Wohnung. हाँ, ये अब आर्टिकल माइने मेरा लगाया ई के साथ, तमाम आर्टिकल ई के साथ. समझा रही? ये बात याद कर रहे अच्छी तरह से. हैं, या das ist meine Wohnung. Nein, das ist nicht meine Wohnung. चलें, सही है. ठीक है. तो आज के लेसन में
हमने प्रैक्टिस की है कि हमने नाउन्स के बारे में, चीज़ों के बारे में अगर हमने सवाल करना है कि ठीक है, कोई भी सवाल करना है, क्या ये चीज़ तुम्हारी है अगर उस चीज़ के बारे में सवाल करना है तो फिर वो आर्टिकल लगा के सवाल करना है, क्या ये चीज़ है, तो फिर आप फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए इस्ट को और जिंद को बाहर ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। Thank you very much and have a nice time. Then see you tomorrow inshallah with the new lesson and have a nice time and take care.